सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यह ली गई है हिंदी विषय से और जिसमें हम पाठ समझ रहे हैं दादी माँ, उसका भाग 3 पढ़ रहे हैं। आपको याद है ना कि पिछली वर्कशीट में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से जो लेखक की दादी माँ थी उनका व्यवहार था, वो किस तरह से गांव वालों का इलाज करती थी या उनके किस तरह से उनकी नब्ज़ को देखती थी। तो लेखक उनको याद करते हुए बहुत दुखी भी होते हैं और उनको याद करते रहते हैं। अब हम आगे का भाग पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, पहले हमें उसे ध्यान से पढ़ना है, उसका मतलब समझना है और फिर उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं और सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर एक सीन के बारे में बताया गया है कि कोई गांव में कोई लड़का था, जैसे किशन, उसके विवाह के दिनों की बात है कि जैसे विवाह में सारी औरतें खूब मजाक करती हैं, खूब मज़ा करती हैं, तो ऐसे ही इसमें ये बताया कि भाई विवाह की रात को जो औरतें जो हैं कुछ अभिनय भी करती हैं, जिसमें विवाह से लेकर और बच्चा होने तक के सभी वो दृश्य करती हैं, आपस में हंसी मजाक करती हैं और सारा पार्ट औरतें ही करती हैं। तो जब मैं बीमार था, यानी लेखक बीमार था, तो इसलिए बारात नहीं जा सका और मेरा भाई भी दलान में सो रहा था। तो औरतों ने उस पर थोड़ी सी आपत्ति की कि भाई ये लड़के क्यों रुके। तो फिर दादी माँ बिगड़ी, क्योंकि आपको पता है दादी माँ तो थोड़े ऐसी ही थी कि एकदम गुस्सा हो जाती थी। तो तब उन्होंने बोला कि लड़के से क्या पर्दा, अरे लड़का और भगवान का मन एक जैसा होता है। तो चलिए अब इस पर आधारित हम अपने प्रश्नोत्तर को करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है कि विवाह से पहले औरतें क्या करती हैं। तो इसका उत्तर है कि विवाह से पहले औरतें रात रात भर गीत गाया करती हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि अभिनय में कौन से दृश्य दिखाए जाते हैं, बताइए। तो अभिनय में विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 3, अभिनय के सभी पार्ट कौन निभाता है, बताइए। ऊपर लिखा हुआ है, तो अभिनय के सभी पार्ट औरतें ही निभाती हैं। फिर है इसके बाद प्रश्न नंबर 4, लेखक बारात में क्यों नहीं जा पाया। तो इसका उत्तर है कि लेखक बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा पाया। और फिर आखिरी प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 होना चाहिए लेकिन गलती से वो 4 लिखा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 5 है कि घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर लिखिए। आप भी तो कई बार जब आपके घर में उत्सव होता होगा, कोई शादी ब्याह का माहौल होता होगा, तो उन सब में आप सब क्या करते हो, या आप कभी किसी शादी में जाते हो, किसी रिश्तेदार की शादी में, तो वहाँ आप लोग क्या क्या करते हो, वो उसके बारे में लिखना है। तो मुझे जो दिखता है वो मैंने लिखा कि घर पर होने वाले समारोह उत्सवों में बच्चे खूब आनंद लेते हैं। वे गाते हैं, नाचते हैं, खूब खेलते हैं, इधर से उधर भागते फिरते रहते हैं, अच्छे अच्छे पकवान भी उन्हें खाने को मिलते हैं। फिर मेरी दीदी की शादी में मैंने नए नए कपड़े खरीदे, खूब पकवान खाए और अपने सभी रिश्तेदारों के साथ खूब मज़ा किया। तो बढ़िया थी ना आज की वर्कशीट। इसमें हमें इतना अच्छा
महसूस हुआ कि इसको करने में भी बहुत आसानी हुई और सारा के सारे उत्तर भी हमें बहुत आराम से मिल गए। अब वर्कशीट ख़त्म करने से पहले एक ज़रूरी संदेश, वो है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, यानी हमें कोविड या कोरोना से कैसे बचना है। तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, तभी हम इस कोरोना को हरा सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये कोरोना जल्दी से जल्दी हमारी दिल्ली से भाग जाएगा, हमारे भारत से भाग जाएगा और हम उम्मीद करते हैं इस पूरी दुनिया से ही भाग जाए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको अब थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में मज़े मज़े में वर्कशीट को करते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।